देखिए साथियों, पटवारी परीक्षा में हो गया बड़ा गड़बड़। एसओजी बोर्ड और एडीएम तक पहुंच गई शिकायत। पेपर लीक का मामला सामने है। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल। आज मैं साथियों राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा की यहां पर बात करूं। साथियों, राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में एक बड़ा गड़बड़ डाला हुआ है और एसओजी बोर्ड और एडीएम तक शिकायत भी पहुंची है। ये जो मामला है, ये पेपर लीक का मामला सामने आया है। आखिरकार पटवारी भर्ती परीक्षा में किस तरीके से पेपर लीक कराया गया है, चलिए पूरी सच्चाई जानेंगे। नए अभ्यर्थी है तो क्लास को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सभी साथी क्लास को लाइक शेयर करना। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर साथियों, ये जो हमने लिया गया है एनमन किसान ट्यूटर से लिया गया है। पटवारी सेकंड शिफ्ट का पेपर सील खुली हुई मिलना, यानी पटवारी भर्ती की जो रविवार को जो एग्जाम हुई थी, उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी, उस सेकंड शिफ्ट में पेपर साथियों खुला हुआ मिला है। आज पटवारी भर्ती अभ्यर्थी हिमांशु शर्मा, पटवारी भर्ती एक अभ्यर्थी हिमांशु शर्मा, जिनका सेकंड पारी में महर्षि संदीप टीटी कॉलेज कोटपुतली में सेंटर था। महर्षि संदीप टीटी कॉलेज कोटपुतली में सेंटर आया था। उक्त अभ्यर्थी का पेपर बिना सील के आना और पेपर सील के साथ छेड़छाड़ होना पारदर्शिता के नाम पर पीड़ादायक है। अभ्यर्थी द्वारा आज आरबीयू में संपर्क किया, इसके साथ ही आरएसएसबी में जाकर ऑनलाइन शिकायत संबंधी एडीएम जी को शिकायत, एसओजी राजस्थान में ऑनलाइन शिकायत की गई। सेंटर पर भी सभी को अवगत करा दिया था तथा प्रमाण पत्र के रूप में पेपर और अभ्यर्थी दोनों की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल बीजेपी जी, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से विशेष निवेदन करूंगा कि संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई करें और तहत जरूर जाकर वास्तविक प्रदेश के युवाओं को अवगत कराएं। यहां पर साथियों दरअसल बात क्या है, संदीप शर्मा जब पटवारी भर्ती में पेपर देने के लिए गए, और साथियों इनका जो पेपर था वो सेकंड पारी में था। जैसे इन्होंने अपने सेंटर पर प्रवेश किया, जहां जिस हॉल में इनकी एग्जाम थी वहां पर पहुंचे, तो पहले इनको क्या करवाया गया, वहां पर देखो जब आप अपना एग्जाम देने जाते हैं तो किसी भी लाइन से आगे जो अभ्यर्थी बैठे होते हैं, दो अभ्यर्थियों का वहां पर सिग्नेचर करवाते। तो ऊपर से सील पैक था, लिफाफा बंद था, ऊपर से लिफाफा बंद था और उस बंद लिफाफे में संदीप शर्मा के हस्ताक्षर करा लिए गए। जब लिफाफा बंद था तो संदीप शर्मा ने हस्ताक्षर कर दी।
लेकिन जैसे साथियों लिफाफे को फाड़कर, जैसे लिफाफे को फाड़ा और फाड़ने के बाद उसके अंदर से जो पेपर निकले थे, उन पेपर में अभ्यर्थियों को वितरित कर दिए, एग्जाम के लिए बांट दिए। ठीक, लेकिन एक संदीप शर्मा और एक और विद्यार्थी था, उन दोनों के पास पेपर की जो सील होती है वो टूटी हुई। मैं आपको बताऊंगा पेपर जो होता है वो किस तरीके से। देखिए साथियों, जो पेपर होता है वो इस तरीके से होता है। ये पेपर का पीछे का फ्रंट है, जहां से खुद ऑटोमेटिक फोल्ड होता है। ये पेपर का आगे का फ्रंट है। इस आगे वाले फ्रंट पे साथियों इस आगे वाले फ्रंट पे साथियों रेड कलर की इस तरीके से टेप चिपकी हुई होती है। मैं आपको फिर बताऊंगा, इस कलर की रेड कलर की टेप चिपकी हुई होती है पेपर पर, एक इधर, एक टेप ऐसी इधर और एक टेप ऐसी इधर। पीछे से फोल्ड होता है, तीनों तरफ से टेप चिपकी होती है, पेपर वहां से बंद होता है ना। और फिर उसको इधर साइड से हर टेप को काटना होता है ऊपर की तरफ से। लेकिन साथियों यह क्या हुआ, सारी जो सील होती है वो टूटी हुई थी संदीप की, और संदीप के साथ एक अभ्यर्थी और था संदीप के पास। अब इसमें क्या हुआ, पेपर जो सील कटी हुई थी, और दूसरी बात यहां पर जो पेपर था, जैसे कि मेरे आगे वाले स्टूडेंट है उसके पास 28 नंबर का पेपर आता है, तो मेरे पास 29 नंबर का आना चाहिए। कितने नंबर का? 29 नंबर का। और मेरे पिछले वाले के पास 30 नंबर का आना चाहिए। लेकिन साथियों यहां पर क्या हुआ, 28 के बाद में आगे वाले को, जहां पर जिसको 29 नंबर का पेपर देना था, जिस अभ्यर्थियों को 29 नंबर का पेपर देना था, उसको तो साथियों 30 नंबर का दे दिया, और जिसको 30 नंबर का देना था उसको 29 नंबर का दे दिया। क्योंकि जब पेपर एक बॉक्स के लिफाफे के अंदर पैक होकर आते हैं साथियों, तो वहां पर पेपर सीरियल वाइज आते हैं। मान लीजिए आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, यहां पर जैसे एक लाइन में 10 स्टूडेंट बैठे है ना। देखिए, एक मान लीजिए 9 स्टूडेंट है, आठ मान लीजिए, इधर भी 8 मान लीजिए। अब जैसे यहां पर हम बात करेंगे है ना, जैसे पहला नंबर इसको मिला, फिर इसको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, है ना। ठीक है, और एक या 16 और लग लेते हैं, और मान लीजिए। अब आपको क्या होगा, यहां पर सीरियल वाइज है। लेकिन साथियों जब आपको पेपर के अंदर यदि एक तो सील कटी हुई हो, और दूसरी बात आपको सीरियल वाइज ना दिया गया हो, यानी 8वें की जगह 9 नंबर का पेपर दे रहे हैं और यहाँ 8 नंबर का पेपर दे रहे हैं, जबकि इन दोनों की सील कटी हुई है, और जिस विद्यार्थियों को 8 नंबर का पेपर आना चाहिए था उसको 9 नंबर को दिया जा रहा है, और जिस विद्यार्थी को 9 नंबर का पेपर आना था उसको 8 नंबर का दिया जा रहा है। उन्होंने वहां पर जो परीक्षा लेने वाला जो टीचर होता है, शिक्षक होता है,
उनको भी बताया था, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में ध्यान नहीं दिया। वहां पर जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको भी सूचना दी, लेकिन पुलिस अधिकारी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। वहां पर जो टीम आती है चेक करने के लिए, उनको भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको अपना पेपर करने से मतलब, आपको फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं रखना है। उसके बाद इन्होंने एसओजी और एसडीएम दोनों को शिकायत की है। जो संदीप शर्मा है उन्होंने एसओजी और एसडीएम दोनों को इन्होंने शिकायत दी है, और फिर शिकायत देने के बाद वहां से जब कोई प्रस्ताव नहीं आया है तो इन्होंने साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को ऑनलाइन शिकायत दी है। देखो इन्होंने बहुत जगह शिकायत दी है, इनकी बातें है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने खुद ने कहा है कि आरबीयू में मैंने संपर्क किया है, आरएसएसबी में ऑनलाइन शिकायत की है, एडीएम से मैंने शिकायत की है, एसओजी से मैंने शिकायत की है, सेंटर पर भी मैंने अवगत कराया था। पहले तो इन्होंने सेंटर पर अवगत करा दिया गया है ना, फिर वहां पर जो टीम आती है चेक करने के लिए उसको अवगत कराया, आरबीयू को संपर्क कराया, आरएसएसबी में ऑनलाइन शिकायत की, एडीएम को शिकायत दी, एसओजी में ऑनलाइन शिकायत दी, यानी इन्होंने तमाम जगह इन्होंने शिकायत दी है। अब इनका जो शिकायत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो इन्होंने क्या किया, राजस्थान यूनियन के जो अध्यक्ष है हनुमान किसान, उनको इन्होंने एक लेटर लिख के भेजा। इन्होंने बताया था, हनुमान किसान ने इनको बुलाया गया है इनको अपने पास, और सारी जानकारी इनसे अवगत कराएगी, इनसे ली गई है, तब जाके पता चले कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ है और किस तरीके से इनके एक दुखद घटना हुई है। आखिरकार राजस्थान के अंदर तमाम भर्तियों में ऐसा पेपर लीक हुआ है, और उसी कड़ी में एक राजस्थान पटवारी भर्ती में भी पेपर लीक हुआ है। तो साथियों इसको पेपर लीक होने की जो एक दुविध घटना आ रही है, इस घटना को बंद कर देना चाहिए, और जो पेपर लीक कर रहे हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपना काम करो, आपको अपने काम से मतलब है, ये नहीं कहना चाहिए था। उन अधिकारियों को वहां पर तुरंत एक्शन लेना था, क्योंकि किसी विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका पेपर लीक हुआ है, और अगर उसकी जगह किसी अभ्यर्थी जहां पर पेपर लीक किया गया है, वो अभ्यर्थी यदि उसकी जगह उसका सीट को लेकर के वो पास हो जाता है, तो उस अभ्यर्थियों के साथ कितनी दुखद घटना होती है। तो साथियों इसको मामले को ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, और पेपर लीक को एक बंद करनी चाहिए, और वहां पर जो भी पेपर लीक है उनके साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्लास अच्छी लगी तो साथियों लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं फिर एक ऐसी और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।